Good evening, students. Good evening, everyone. Good evening, Tanu, Manu bhai. Namaskar. Real Krishna, Varsa. Good afternoon, everyone. Good evening. Good afternoon. Good evening. हेगलानी प्राय 5:15 हेलानी हला तो आज आम डिस्कस करवा किछटा हमर क्वेश्चंस व्हिच इज पर्टिनेंट टू बोथ यू ओपीएससी पीजीटी एज वेल एज एसएसबी लेक्चरर राइट। तो स्टार्ट करवा आम क्लासटा स्टार्ट करवा आगु गोटे छोटो रिक्वेस्ट लिंकटा जते जनक सहित हम प्लीज शेयर कर दियो मैक्सिमम पिला देखिले अवश्य समस्त बेटर हम प्लस मत भी एनकरेजमेंट मिलूथबो राइट। पाड़ियारी प्रणाम एंड देव गुड इवनिंग एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट बट बिफोर दैट जो माने भी एसएसबी टीजीटी पाई प्रिपेयर करूछ हमर स्टार्ट हे जाई छै कोन ग्रैंड मेला जोटा कि आर्ट्स पीसीएम सीबीजेड हिंदी रो कंटिन्यूअस क्लासेस होची फ्रॉम 8:15 AM मंडे टू सैटरडे राइट। तो समस्ते आसीबो क्लास अटेंड करिवो एंड समस्तंगर जो बेनिफिटटा अछि सब क्लास रो जो बेनिफिटटा अछि सेटा डेफिनेटली उठेबो एंड एटा तो रही छी हमर 25% ऑफ स्पेशल ऑफर रही छी आरआई अमीन रे जोटा कि ऑफर वैलिड अछि 3 दिन पाई कि फ्रॉम 23rd टू 25th मे। तो तुम मानकर जिते जन भी ओपीएससी पीजीटी पाई प्रिपेयर करछो एसएसबी लेक्चरर पाई प्रिपेयर करछो कोनोसी प्रकार किछि भी कहार डाउट अछि जदि तुम एबे क्लास रे पचारि परिबो वी माइट डिस्कस इट थ्रू आउट द क्लास। गुड इवनिंग एवरीवन। तो एटा रहिला हमर 10% ऑफ रहिला कोथरे ना एसएसबी टीजीटी ओपीएससी एसएसबी पीजीटी एसएसबी लेक्चरर 3 दिन पाई 10% ऑफ से तीनटा सब्जेक्ट रे रहिला हला एंड एटा एसएसबी लेक्चरर ओपीएससी पीजीटी मिसे की हमर गोटे महाकुंभ क्लासेस हबो तो मंडे टू सैटरडे फ्रॉम 5 PM ऑनवर्ड्स। तो स्टार्ट करिवा विद द क्वेश्चन विद द फर्स्ट क्वेश्चन लेट्स स्टार्ट राइट। गुड इवनिंग एवरीवन गुड इवनिंग हला गुड इवनिंग। यस एसएसबी टीजीटी रो टेस्ट सीरीज अवेलेबल अछि शिशिर बेहरा अवेलेबल अछि स्टार्ट हे जबो माने स्टार्ट हे गलानी ही टीजीटी पीसीएम आउ सीबीजेड आउ हिंदी रो स्टार्ट हे जाई फ्रॉम मंडे टू सैटरडे 8:15 AM ऑनवर्ड्स यूट्यूब रे ही होची तारो क्लासेस राइट। तो एवरीबॉडी लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस किछि कार डाउट अछि नले पचारि परिबो अदरवाइज just do me a favor link ta share karibo and let's start with the questions immediately. We'll try to cover as much as 50 questions today hela तो जल्दी चेष्टा करिवो this is just a revision जोठी दरकार पड़िवो I will explain you plus every answer there is an explanation right. So let's start. What is the correct answer of this particular question? How can you access the test series? तो टेस्ट सीरीज को एक्सेस करिवार बहुत सहज मेथड होची जस्ट तमे YouTube को आसीबो हला जस्ट तमे YouTube को आसीबो मंडे टू सैटरडे 8:15 AM ऑनवर्ड्स आर सबु सब्जेक्ट रो जस्ट YouTube को आसीबो YouTube रे ही सबु आमे क्लासेस देखि परिबो। क्लियर हला समस्तंकर क्लियर हला किछि आउ कार डाउट नहीं क्लासेस रिगार्डिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन लेट्स इमीडिएटली स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन कि when was the first Jaina Council organized right when was the first Jaina Council organized and in which of the following places right पाटलिपुत्र वल्लभी उज्जैन और राजगृह। फर्स्ट की ओटा आंसर कर देथिला राजगृह यस पिला माने आंसर करछो राजगृह। तो फर्स्ट जैन काउंसिल आज जाए सब क्वेश्चंस रे पाखा पाखी पचारे कि बुद्धिस्ट काउंसिल कोठी हेतिला बुद्धिस्ट काउंसिल एते थोर क्वेश्चन आसिलानी आम समस्ते घोषी देथिबा राइट लिटरली घोषी देथिबा बिकॉज हमर एमदी फर्स्ट राजगृह रे होची सेकंड हमर एठी होची थर्ड पाटलिपुत्र रे होची फोर्थ हमर कश्मीर कुंडलग्राम रे होची राइट। तो हमर एटा आंसर करो कि फर्स्ट जैना काउंसिल कोठी ऑर्गेनाइज हेतिला। एवरीबॉडी ट्राई टू आंसर वी हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ आंसर्स करेक्ट आंसर जते जण भी देइछो ता भितरु हमर करेक्ट आंसर देइछो अंकिता एबी क्रिएशन एबी आउ तापरे हमर आंसर देइछो रश्मिता भी करेक्ट आंसर देइछो तमे करेक्ट आंसर होची पाटलिपुत्र राइट। द फर्स्ट जैन काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन पाटलिपुत्र यस एब्सोल्युटली राइट राजेश्वरी पाटलिपुत्र इज राइट। द फर्स्ट काउंसिल केबे हेथिला 310 BC रे हेथिला एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल वाज स्थूलभद्र। दी जण थिले पिला माने स्थूलभद्र आ भद्रबाहु माने अछि स्थूलभद्र एंड भद्रबाहु हला जे कि हमर जैनिज्म को हमर दीटा सेक्ट रे डिवाइड हैला ना श्वेतांबर एंड दिगंबर राइट एंड दिगंबर। तो हमर दीटा सेट को डिवाइड करके सदर्न पार्ट रे भद्रबाहु यू नो ही एक्सटेंडेड नॉर्दर्न पार्ट रे स्थूलभद्र एक्सटेंडेड जैनिज्म
Then second council was organized in 453 or 466 BC and president was Dheri-Ganj, right? And कोठी हेइथिला second टा मन रखिबो, second Buddhist council हमर होउचे कोठी ना वल्लभी. Clear everyone? First is in Patliputra 310 and the president was Tulabhadra. Second was in Vallabhi in 453 to 466 BC, and where was it organized and who was the president? It was Dheri-Ganj, right? So next question go jiba, which of the following is not a Buddhist text? Which of the following is not a Buddhist text? So if you have to remember a lot of Buddhist texts, primary amar jodi question asibo net माने बहुत क्वेश्चंस हमर जोडा आसी छी सेटा आसे कि माने which of the following are the Buddhist text चूज करिया ପାଇଁ कि तो एठी नॉट टा देखिबो एंड से हिसाब रे आंसर करिवो नॉट अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट निदान कथा पति संविदा एंड पौमेसरिया एंड मिलिंद पन्हो हला which of the following is not a Buddhist text हला आंसर करो समझते yes good evening Shri good evening everyone please link ta share kortha yes the correct answer is let me answer it for you option C right option C this is not a Buddhist text बाकी सबु जाक आमे देखिबा हमरो कोन Buddhist text होची this is a very famous Buddhist text which is a dialogue this is actually a dialogue between whom King Menandar and monk Nagasena Menandar and Nagasena monk किए थिले हमरो Nagasena right Nagasena yeah and this was an important Buddhist text which is not a Buddhist text this particular option and it is a Jaina text right it was a Jaina text Paumesariya is the earliest extant Jaina version in the tradition of recounting the life story of Rama it is written in Prakrit language important matters को highlight करछि पिला माने को language रे लिखा हिची हमर Prakrit language लिखा हिची and it is written by Vimala Suri right एटा definitely questions रे आसी परिबो कि either in what language it is written or हमर question रे आसी परिबो who had written the particular text हला so yes ठीक अछि everyone right yes Nagasena and let's start with the next question but before that before moving on to the next question Tisiro and everybody who asks ki how to join the test series obviously eta YouTube रे भी तमे join कर परिबो plus तम माने आउ गोटे जिंस भी कर परिबो जोथरे तमे Play Store को जाई कि when you go to Play Store app ता डाउनलोड करिबो right app ता डाउनलोड करियो पिला माने app हला विद्याकर app हला विद्याकर ऐप टा डाउनलोड करिवो लिखि दोची विद्याकर ऐप अछि सेट को डाउनलोड करिवो एंड एंटायर जदी माने टेस्ट सीरीज ए ऐप रे हमर अछि जदी कोनोसी प्रकार प्रॉब्लम होची एंड इफ एनीबॉडी माने लाइक फेल्स टू अंडरस्टैंड कि केमती कोन टेस्ट सीरीज अपीयर करिवार अछि किछि भी प्रॉब्लम होची ताहाले डायरेक्टली कॉल करिवो 80930433340 this is your magic number जेमे मु सब बेले कहि आछि हला 8093093373340 this is your magic number हला तो एटा इधर 40 और 41 ए नंबर रे कॉल करिके डायरेक्टली पचारि परिबो केमती कोन टेस्ट सीरीज लाइक दबार अछि ऐप टा निश्चय डाउनलोड करिवो पूरा एंटायर टेस्ट सीरीज हमर ऐप रे अछि राइट सो प्लीज मेक श्योर एवरीबॉडी टू अटेंड द टेस्ट सीरीज जो माने भी एसएसबी टीजीटी ପାଇଁ कि माने एथरिको एग्जाम दबो जोटा कि जून रे हमर आसी जाई छी तो दैट विल बी वेरी पर्टिनेंट फॉर ऑल ऑफ यू बहुत दरकार होबा टेस्ट सीरीज अटेंड करबा नहले तुम जिते भी पढ़ी था चारटा ऑप्शन जो तुम एग्जाम पेपर रे देखुछ इट विल बी वेरी कंफ्यूजिंग फॉर ऑल ऑफ यू राइट सो क्लास छाड़ी के जाओनी which of the following scripts of ancient India was written from right to left हैला from right to left कोटा लिखा जाउची हमर ब्राह्मी शारदा नंदनगिरी और खारोष्ठी ये चारटा स्क्रिप्ट भितरु which of the following scripts was written from right to left स्नेहाशीष गुड इवनिंग जय जगन्नाथ हैला which of the following scripts was written from right to left एटा आंसर करो समझते
कि को स्क्रिप्ट आमर लिखा जाइछि ईदर ब्राह्मी और शारदा और नंदनगिरी और खारोशी आउट ऑफ दिस फोर स्क्रिप्ट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आंसर आसी गलानी आसी गलानी आमर डी होबा आंसर यस एब्सोल्युटली करेक्ट खारोशी स्क्रिप्ट इज करेक्ट ब्राह्मी विषय गोटे इनफॉरमेशन मु दबा को चाहूची ब्राह्मी स्क्रिप्ट जोटा अछि दैट वाज डेसिफाइड बाय जेम्स प्रिंसेप हला पिला माने दैट वाज डेसिफाइड बाय जेम्स प्रिंसेप हला दैट इज अ इंपोर्टेंट point that you have to remember SSB lecturer test series start helani ki nai SSB lecturer concept wise clarification amaro chalchi app re hi chalchi amaro so as soon as you download the app it will be beneficial for all of you test series to start he jo amaro and SSB lecturer ro concepts पण ame clear करछु एबे app रे chapter wise right so yes Kharoshthi was deciphered by James Prinsep in 1837 then which inscription throws light on the local self government of the Chola empire upra local self government bisare kiye mane information हमको दोउची उत्तरमेरु बाघोज को हमीदी inscription और राबतक inscription चारटा ऑप्शन भितरु आंसर करो कि कोटा ई चारटा inscriptions भितरु which gives us the information about the local self government हां मैम एसएसबी लेक्चरर रो स्टूडेंट तो एसएसबी लेक्चरर पाई तमे जदी प्रिपेयर करछो राजश्री आई विल सजेस्ट यू कि डाउनलोड करो ऐप हला एंड एसएसबी लेक्चरर पूरा एंटायर पैकेज ऑब्वियसली अछि चैप्टर वाइज माने तमे जदी हिस्ट्री पाई ऑब्वियसली दोउछो तो हिस्ट्री रो मैं ईच चैप्टर वाइज में डिस्कस करछु एंड देन आफ्टर दैट वी विल मूव इनटू रिवीजन तो सेथि पाई कि ऐप टा डाउनलोड करो एंड जदी किछि डाउट अछि ताले सेही नंबर जोटा मु कहिली 80930 7334 और 41 रे कॉल करिए डाउट्स क्लियर कर माने पचारि परियो कि केमती कोन लॉगिन करिवार अछि यस एब्सोल्युटली करेक्ट इट इज ऑप्शन ए हला तो चोला एम्पायर रो जो इंस्क्रिप्शन ता अछि इट टेल्स अस अबाउट उर एंड सभा दी प्रकार रो हमरो ये थिला कोनता कोनती ऑर्गेनाइजेशंस थिला उर एंड सभा ए पर्टिकुलर चोला एम्पायर रिलेटेड क्वेश्चन हमरो एटा 2023 एसएसबी रे आसीथि ला 2023 एसएसबी रे आछि कि which talks about कि चोला एम्पायर रे जो हमरो उर सभा इन चारटा ऑप्शंस देथिला तो इट इज वेरी इंपोर्टेंट यू डू नॉट लीव द इंपोर्टेंट चैप्टर सदर्न किंगडम बहुत डिफिकल्ट लागे बट सेटा हमरा आराम से करा होची क्लासेस रे सो मेक श्योर यू अटेंड दी क्लासेस हला Uttarameru inscription describes about two village assemblies which is Sabha and Ur. Sabha was a Brahmin assembly and whereas Ur was the assembly of the people of all classes, right? And Rajyanka na bhi likha thila ki it was installed during the time of Parantaka I. Next is which of the following is not true about Narasimha Varman I? Narasimha Varman I ko bisare कोटा true नुहे ला ऐप रे अच्छी मो क्लासेस भी करे अच्छा तो केमती लागे क्लासेस राजेश्वरी हाउ आर द क्लासेस केमती चलची ठीक चलची हला यस so which of the following is not true about Narasimha I? Construction of rathas at Mahabalipuram, construction of port at Mahabalipuram, in his honor Mahabalipuram is called as Mamalapuram, or construction of cave temple in Mahabalipuram. चारटा ऑप्शंस भितरो कोटा करेक्ट आंसर हबो कि नरसिम्हा वर्मन को नहीं की नरसिम्हा वर्मन I को नहीं की which of the following is not true हला that he created constructed रथ गोटे रथ कंस्ट्रक्ट करथिले at Mahabalipuram or construction of port at Mahabalipuram or in his honor Mahabalipuram को हमें मामलापुरम करके डाकुचो or construction of cave temple. Did he construct a cave temple in Mahabalipuram? Yes, yes. ना ऑप्शन करेक्ट आंसर होची डी हला not true पचारची तो आंसर होची यस पचार कौन डाउट रहउची स्नेहाशीष कौन डाउट रहउची ऑप्शन रे पचार दियो नॉट ट्रू पचारची कंस्ट्रक्शन ऑफ रथ एट महाबलीपुरम तो हेई थिला दैट इज द ट्रू कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्ट एट महाबलीपुरम दैट इज आल्सो ट्रू in his name the name was changed in his honor the name was changed this is also true जोटा ट्रू नुहे एटा भूल देची हमरा आंसर हबो ऑप्शन डी हला यस सबु कांसेप्ट क्लियर हुए राजश्री राइट ग्रेट हला yes 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 la so yes construction of cave temple of Mahabalipuram cave temple is actually the work of Mahendravarman I hela एटा जोटा हमारा आंसर एबे कहिला संग संग एम पाढियारी कि
it is the cave temple construction is credited to Mahendravarman I, not Narasimhavarman I. Hela? Other famous works of Pallava period, je Narasimhavarman I belong to the Pallava dynasty, are Kailashnath temple and Shore temple at Mahabalipuram. Both are built by Narasimhavarman II, right? Hela? Narasimhavarman II. Hela? Next question, which sultan separated Diwani Unzral from Diwani Ans? Hela? Diwani Unzral from Diwani Ans. Iltutmish, Alauddin Khilji, Balban, Mahmud bin Tughlaq. Hela? Muhammad bin Tughlaq, Iltutmish, Alauddin Khilji, Balban, anko bhituru ei dita department kiye separate kala. First of all, to understand ki kiye separate kala, you have to remember ki ei dita department thilla kono. Department of Diwani Unzral and Diwani Ans. ei dita ko department thila. Does anybody remember? Kota thila Diwani Unzral amara finance and amara military. Hela? Clear? So the credit of separating these two departments goes to actually Balban, right? Goes to Balban. And mane sabu jodi rulers manako bhitare dekhibo, Balban was a very stern ruler. All these people are actually important rulers. Iltutmish ka time ta bahut important kahinki na for he kono mane created the jo Chalisa, right? Chalisa, and he also conquered many areas, right? And Alauddin Khilji, Chalisa kona Turkani Chehelgani joda kahutile Chalisa. Alauddin Khilji obviously is very important because tankara se bahut gude reforms anichanti, right? We had discussed this in the class, and reforms bhitare amara asibo market reforms asibo. Market reforms re se anithile gote officer jahar na se kohuchandi kono na Shehnai Mandi, right? Se mandi mane kon gote market ro commodities ro prices goda fixed kar doujandi. Kahinki, why was that necessary? Because se kon korchoti na jo jagir diya houtila in place of salary, in place of cash, जागीर दिया होतला, लैंड दिया होतला, से लैंड न देकी एबे वापस कैश सभा को स्टार्ट कर देले. तो सोल्जर्स माने कंप्लेन करछन कि ऑब्वियसली वी कैन नॉट अफोर्ड दिस थिंग्स, एगोडा प्राइस बहुत अधिक हम पाखे जागीर थिले, वी हैड अ लॉट ऑफ वेल्थ. तो से कोन करछंती ना, इन ऑर्डर टू लाइक माने टू गिव कैश टू हिज सोल्जर्स, टू गिव कैश टू हिज नोबल्स, से पूरा फिक्स कर दोचंती सब प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज. तो एमते कले कोन हो, ब्लैक मार्केट आउ चालीवन, राइट? करप्शन फ्री हैला. सेकेंडली आउ कोन करछंती ना, से ऑब्वियसली आर्मी रे भी रिफॉर्म्स आनी थिले. बुझुछ एमान समस्ते बलबन हमें आंसर जानी गलु, बट एगोडा जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मने रखो. बलबन अलाउद्दीन खिलजी आउ कोन करथिले ना, आर्मी रे रिफॉर्म्स आनी थिले. मेजर दीटा रिफॉर्म्स आनछंती मु कहूची, सेटा होची दाग एंड चेहरा. दाग एंड चेहरा, चेहरा होची डिस्ट्रक्टिव पेरोल्स एंड दाग होची ब्रांडिंग ऑफ द हॉर्सेस, राइट? तो एमती किछटा जिंस हमरा अलाउद्दीन खिलजी को टाइम पीरियड रे इंट्रोड्यूस हेथिला. Balban on the other hand, like tankor related a question ta barambar ase, which of the following emperors introduced the ideas of sajda and paibos, right? Which of these emperors introduced the idea of sajda and paibos? The correct answer hoche amara kona, it is Balban. Why? Because it was the manner in which Balban became the ruler. Even Alauddin Khilji had to kill his uncle. Tanko uncle kiye thile Jalaluddin Khilji, right? Se tanko mari ke raja hele, so he also had to take certain steps. And even Balban was actually the prime minister of Nasiruddin Mahmud, je ke tankaro ruler thile. And he had to like obviously after his death, after killing Nasiruddin Mahmud, Balban, when he became the ruler, he assumed absolute power, right? And Muhammad bin Tughlaq तो obviously बहुत important. तारीखी फिरोज शाही जोटा लिखा है, तारीखी फिरोज शाही किए लिखिचंती? तारीखी फिरोज शाही किए लिखिचंती? Who has written तारीखी फिरोज शाही? एटा आंसर करो. तारीखी फिरोज शाही. Who has written तारीखी फिरोज शाही? पर्शियन तारीख ट्रेडिशन रे तारीखी फिरोज शाही बही रे लिखा जाइछि. मोहम्मद बिन तुगलक निज लाइफ रे चारटा मेजर मिस्टेक्स करथिले. चारटा मेजर मिस्टेक्स करथिले. आउ थरे रिपीट करबी बलबन डेफिनेटली. आगो मोहम्मद बिन तुगलक को सर जाओ, देन मु रिपीट करबी. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट पाडियारी. इट इज बरानी. कौन? जियाउद्दीन बरानी.
Ziauddin Barani. The Ziauddin Barani described the 4 mistakes of Muhammad bin Tughlaq. What were the 4 mistakes? Transfer of capital from Delhi to Daulatabad. Second mistake was minting of token currency. Third mistake was taxation of the Doab region. Doab region, fertile Doab region, जो already बहुत अधिक taxes थिला. Fourth point थिला expedition towards Khurasan and Karachil. Clear? तो राजेश्वरी पचाला आउ थे रिपीट करंतु बलबन. तो बलबन मिनिस्टर थिले, प्राइम मिनिस्टर थिले कहार? नसीरुद्दीन महमूद हैला. एंड नसीरुद्दीन महमूद को प्राइम मिनिस्टर थिले. एंड नसीरुद्दीन महमूद वाज नॉट अ वेरी स्ट्रांग रूलर, राइट? सो बलबन आंकु जतले रिप्लेस करूचंती, बलबन व्हेन ही रिप्लेस्ड नसीरुद्दीन महमूद, he introduced certain concepts like sajda and paibos. He also introduced the Persian New Year festival जोटा कि कुआ जाउची Nowruz, right? Third जिनस जोटा से introduce करचंती is the divine right of kingship. नमिता पांच चारटा जाक एटा होची से जोड़ा नसीरुद्दीन महमूद करथिले. एटा बहुत थोड़ा क्वेश्चन रे आसे सब जगह रे, तो एटा मन रखि था हैला. इंट्रोड्यूस सजदा एंड पाइबोस एंड इंट्रोड्यूस द पर्शियन न्यू ईयर फेस्टिवल जोटा कि नौरोज कुहा जाउची. नमिता गोटे लिखिलो, चारटा जाक कहि दोची आउ थरे. और दिल्ली टू दौलताबाद, देन हमर कोन करले ना टैक्सेशन ऑफ द दुआब रीजन, देन एक्सपेडिशन टू Khurasan, minting of token currency, minting of token currency. Then fifth टा हैला कोन ना हमर expedition to Khurasan and expedition to Karachil. There is a reason why ममते ऊपर तळ करी लिखिची, तम पय एटा गोटे होमवर्क रहिला हैला. जियाउद्दीन बरानी जोटा लिखिचंती, जियाउद्दीन बरानी जो तारिकी फिरोज शाही रे लिखिचंती चारटा पांचटा मिस्टेक्स विषय से गोटे ऑर्डर रे लिखिचंती हैला. से गोटे ऑर्डर रे लिखिचंती कोटा माने सी कहउचंती कि आग एटा हेथिला, तापरे दिल्ली टू दोआब हेथिला, तापरे मिंटिंग ऑफ टोकन करेंसी हेथिला, सेमती गोटे ऑर्डर रे कहउचंती हैला. तमर होमवर्क होची तमे नेक्स्ट क्लास रे खाली एटा को गोटे ऑर्डर करके दबो हैला. जस्ट गिव मी द प्रॉपर ऑर्डर, से को ऑर्डर रे को मिस्टेक टा करथिले एटा तमा क्वेश्चन रे आसी पारे हैला. चारटा खंडे माने पांचटा लेखा हेथिवो, चारटा ऑप्शंस देथिवो, you might have to choose the correct answer. एटा SSB क्वेश्चन एथरिक आसी पारे एमथि हैला. एवडा किए करथिले मोहम्मद बिन तुगलक हैला. बलबन adopted a stern policy, organized a strong centralized army, separated Diwani Unzrat जोटा कि रहिला फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड दीवानी अंस जोटा कि रहिला मिलिट्री डिपार्टमेंट. क्लियर? Next, from which of the conquest Malik Kafur was brought to Delhi? From which conquest Malik Kafur was brought to Delhi? Who brought Malik Kafur to Delhi? Obviously, who brought Malik Kafur to Alauddin Khilji? Ranthambore, Gujarat, Hoysala, Telangana. कौन जल्दी आंसर करो समस्ते. मलिक कफूर को कोठू आनी थिले ला जोटा मूवी रे देखेछि कि आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ देवगिरी जते बळे जलालुद्दीन खिलजी पद्मावत मूवी रे जोटा देखेछि हाउ हिस्टोरिकल मूवीज आर स्लाइटली इनअप्रोप्रिएट. जोटा देखेछि कि जलालुद्दीन खिलजी वेंट टू मीट अलाउद्दीन खिलजी एंड ही हैड गिफ्टेड मलिक कफूर टू
Alauddin Khilji, right? So तार like what is the truth behind that? How much is true behind it, right? What is the truth behind it? तो से जिनसटा कि केते जिनस सत्य कहउचंदी केते जिनस मिछ भी अछि ता भितरे, just to make things up, right? तो एटा आंसर करेबा, yes, करेक्ट आंसर होउची ऑप्शन बी गुजरात, राइट? That is the correct answer. गुजरात को केबे कॉन्क्वेस्ट करथिले? It was in 1299. 1299. King Rai Karan was defeated and fled to south. Alauddin married king's wife Kamla Bai and acquired Malik Kafur. Right? Malik Kafur को सेठी से acquire करछन. तो आउ गोटे जिंस होची Alauddin Khilji हला before Muhammad bin Tughlaq went and settled in Daulatabad. ता आगुरु आमे जतल देखुछु कोन एटा एटा मु कली माने कोन मु इंडिया मैप टा करिवे पाखापाखि एमती कि छोटे मैप रहिले तो आमे मोस्टली नॉर्दर्न एरियाज गुजरात राजस्थान ए सब एरियाज रे आमे देखि परिबा एटा नॉर्थ ईस्टर्न किंगडम को छाड़ी की हला कि दिल्ली सल्तनत वाज बीइंग फोकस्ड हियर बट इट वाज अलाउद्दीन खिलजी हु माने जे कि साउथ को जाइथिले हला जेमते कि ही हैड कॉन्कर्ड एरियाज लाइक मदुराई द्वारा समुद्र he had conquered areas like Madurai and Dwara Samudra, right? Yes, clear hela? कोटा कोटा भूल कहि देली कहू ना कोटा भूल थिला तो in 1327-28 Muhammad bin Tughlaq transferred his capital from Delhi to which place? Devagiri, Hoysala, Agra, Madras. हाँ डिवाइन राइट ऑफ किंगशिप तो बलबन कौन है सेटा भूल थिला डिवाइन राइट ऑफ किंगशिप बलबन ला कोटा भूल थिला के कहला बलबन ही करचन सेटा यस आंसर होची दैट ही हैड शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी हला दिल्ली टू देवगिरी दिल्ली टू दौलताबाद राइट एंड से पुणी कौन करथिले ना पुणी दौलताबाद रु नै कि दिल्ली को आनी थिले लोक मानो राइट सो देवगिरी was made the new capital by Muhammad bin Tughlaq which became one of his failures. It was first from his 5 experiments. People died in the journey of 1500 kilometers in the season of summer. हला समर रे शिफ्टिंग टा इट्स पैथेटिक हला पैथेटिक समर रे तुम जदी घर शिफ्ट करूचो किछि भी शिफ्ट करूचो माने सामान्य घर शिफ्ट करला बेलको तुमको तमरो पूरा ये हे जबो हला इमेजिन मूविंग द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली टू दौलताबाद और सेते बेले तो हमर ट्रेन रो फैसिलिटी वा टॉकिंग अबाउट द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक ट्रेन हमर आसिला केते बेले जेतबेले जॉर्ज स्टीफेनसन हमर ब्लूचर नै के आसिले बा रिचर्ड थ्रेविथिक हमर कौन पफिंग डेविल नहीं के आसले से इंडस्ट्रियलाइजेशन चैप्टर रे पढुछु ट्रेन हमर एते परे आसिला फ्लाइट तो छाड़ एबे आसिला तो से माने जाउथिले केमती चाली चाली की निजर ऑब्वियसली जहां भी एनिमल्स थिबे तांको ये ऊपर बसी तो इमेजिन मूविंग द एंटायर पॉपुलेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड देन मूविंग देम बैक टू दिल्ली तो पीपल ऑलमोस्ट डाइड ट्रांसफरिंग माने निजर ए जो जर्नी 1500 किलोमीटर्स ऑफ जर्नी कवर करू करू अधा जनकर डेथ हे गला तो दैट वाज अ major failure. Which Bhakti saint preached his principles in Hindi language at first? Right answer करो कि Bhaktism और Sufism रो questions आसुची Bhakti saint preached his principles in Hindi language at first. Ramanuja, Kabir, Ramananda, Nanak. हला एटा पढ़ी छो Bhaktism and Sufism. So which saint preached? Which saint preached his principles in Hindi language at first? Ramanuja, Kabir, Ramananda और Nanak. हला चारटा ऑप्शंस भितर कोटा करेक्ट आंसर होबो कोटा करेक्ट आंसर होबो यस करेक्ट आंसर इज रामानंदा राइट ऑप्शन होची रामानंदा
सुफिज्म भक्तिज्म गोटे रिलीजियस सिंक्रेटिज्म आमे देखिवा को पाइथिलु रामानंद प्रीच कोठी करूथले बनारस रे and he was the follower of Lord Rama and his followers were called as Ramanandis, Kabir and Tulsidas were his followers. His followers were called Ramanandis, Kabir and Tulsidas were his followers, right? So which Sufi saint established the Suravadi silsila in India? Nizamuddin Aulia, Bahauddin Zakaria, Baba Farid, Mia Mir, right? So which of the following saints established Suravadi silsila? Amara चारटा खंडे सिलसिला विषय पढ़थिलु चिश्ती सिलसिला कादरिया सिलसिला राइट तो चारटा पांचटा खंडे पढ़िथिलु तो एटा आंसर करो समस्ते कि व्हिच सूफी सेंट एस्टैब्लिश्ड द सुरावारी सिलसिला इन इंडिया निजामुद्दीन औलिया बहाउद्दीन जकारिया बाबा फरीद मियां मीर हला जल्दी जल्दी yes B is the correct answer. B is the correct answer. ये कही पारिबो निजामुद्दीन औलिया he belonged to which of the Sufi silsilas? Nizamuddin Aulia नुहे सुरावादी. Nizamuddin Aulia became like he belonged to which of the following Sufi silsilas? ला एटा गोटे कुह आंसर. तो Bahauddin Zakaria established the Suravadi silsila in India, but it was founded by Shihabuddin सुरावादी इन ओरिजिनली सेटा बागदाद रे हमें देखिवा को पाइथिबा. ओरिजिनली सुरावादी सिलसिला शिहाबुद्दीन सुरावादी स्टार्ट करथिले कोठी ना बागदाद रे, राइट? इट वाज स्टार्टेड इन बागदाद. क्लियर हैला? यस चिश्ती ऑर्डर को बिलोंग करथिले निजामुद्दीन औलिया, राइट? एंड चिश्ती से हमरो बाकी सिलसिला कोन थिला? चिश्ती सिलसिला सुरावादी नक्शबंदी कादिरी. एटा गोटे पर्टिकुलर क्रोनोलॉजी रे दिया हिची तो एग्जाम रे एटा भी ऑर्डरली करिवा को आसले यू कैन इजीली डू इट. गुड इवनिंग सोनाली, गुड इवनिंग. चूज द इनकरेक्ट वन. फाइंड द इनकरेक्ट वन. बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ घाघरा, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी. हैला बैटल ऑफ पानीपत, घाघरा, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी. हैला चारटा ऑप्शंस दिया है जोटा इजी सबुठू इजी जोटा अच्छी कौन बैटल ऑफ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 एटा एब्सोल्युटली करेक्ट. एटा तो क्वेश्चन ही आसीबनी हला एटा तो क्वेश्चन ही आसीबनी. तापरे बैटल ऑफ घाघरा, खानवा एंड चंदेरी. हला yes D is the correct answer. Actually it is the incorrect one. Battle of Chanderi 1527 eta incorrect, right? Baki battle of Panipat 1526, Ghagra 1529, Khanwa 1527. First battle of Panipat re semane kon करथिले पिला माने ना it established the Mughal rule in India, right? It established the Mughal rule in India. So battle of Chanderi was fought in 1528 between Babur and Medini Rai, the ruler of Malwa, right? 1528. 1527 हुए 1528 between 1528 between Babur and Medini Rai. Battle of Panipat, Babur and Ibrahim Loti. Khanwa was in Babur and Rana Sangha in Mewar. Battle of Ghagra, Babur and Mahmud Lodi, right? चारटा जाक बैटल रो किए कहा सहित लड़ी थिला केबे हिथिला को जागा रे हिथिला सेटा मन रख. नेक्स्ट व्हिच राजपूत किंगडम डिड नॉट एक्सेप्ट द सुजेरेनिटी ऑफ अकबर? हैला जोधपुर, अंबर, मनवार, मेवार. चारटा ऑप्शंस भितरु व्हिच राजपूत किंगडम डिड नॉट एक्सेप्ट द सुजेरेनिटी ऑफ अकबर? अकबर करो आमे देखिबा कि ही हैड अ ब्रिलियंट पॉलिसी that से कौन करथिले ना he started with a small place like अंबर जोड़ा बीकानेर से टू स्टार्ट करले एंड से कौन करले ना माने मैरिज अलायंस सेठी फॉर्म करके he got that place under his kingdom, right? निजे सेटा को रूल करवा स्टार्ट करले. तो सेमती से सबु किंगडम्स को गोटे गोटे ऑफर दियंती that whether you have the option that if you want you can accept my suzerainty where you can like मु तमरो राजा बेली तमे सेटा एक्सेप्ट करिवो बाकी तमे तमरो निज जागा रे निजे ही रूल करिवो.
or you have the other option, that is if you want to take up the fight. So या भितरु कोटा it did not accept the suzerainty of Mewar, Jodhpur, Ambar, Manwar and Marwar and Mewar. The correct answer is Mewar. The ruler of Mewar, who was Rana Pratap Singh, right? Rana Pratap Singh, he did not accept the suzerainty of Akbar. The famous battle was fought between the two sides in 1576, which is known as the Battle of Haldi Ghati, right? So, she accept kari nathile. Yes, Rana Pratap Singh, and se ame dekhi pariba that in 1576 Battle of Haldi Ghati was fought. So, mane ame jodi with the onset of the Mughal Empire ame dekhiba Battle of Panipat, Chanderi, Khanwa, Ghagra, Haldi Ghati, and the second Battle of Panipat, third battle, the mane jo important battle goda achi kaha kaha bhitare heitila, kebe heitila and ko particular jaga re heitila seta thore mone rakhi. Which of the following was not built during the period of Shah Jahan? Which of the following was not built during the period of Shah Jahan? Red Fort, Jama Masjid, Moti Masjid, Sheesh Mahal at Agra. Not built during the time period of Shah Jahan. Kota, Red Fort, Jama Masjid, Moti Masjid, Sheesh Mahal at Agra. Koda, which of the following was not built by Shah Jahan? देखिबो एटा मोती मस्जिद at Delhi was built in the period of Aurangzeb, while Moti Masjid at Agra was built by Shah Jahan. Other notable works जिनसटा होची दीटा मोती मस्जिद अछि गोटे दिल्ली रे जोटा कि ऑप्शन रे हमर देइची एंड हमें देखिबा सेकंड हमर एठी देइची while Moti Masjid at Agra was built by Shah Jahan. The other notable works are obviously आमे देखि परिबा शाममो जुत्ता देला सेटा तो तमे समस्त मन रखिबो शामो ता केते जण कहलो जमा मस्जिद सेटा हबनी जुत्ता ला तो शाहजहानाबाद मयूर सिंहासन एटी अछि मयूर सिंहासन पीकॉक थ्रोन Peacock throne, Mayur Singhasan, it was built by Bedal Khan. It was built by Bedal Khan. Then Moti Masjid at Agra. Then ame dekhiba Ju hochi Juma Masjid, Ta hochi Taj Mahal, De hochi Diwani Am, hela Diwani Am, and La hochi Lal Killa, Red Fort. Right? So it is sobu jako lekha heichi. Taj Mahal designed by Ustad Isa and Isa Muhammad Effendi. Next. How many forts were submitted to the Mughals according to the Treaty of Purandar? How many forts were submitted to the Mughals according to the Treaty of Purandar? 23, 21, 19 and 12. How many treaty forts were submitted to the Mughals according to the Treaty of Purandar? Ketera fort submit heithila Mughals mananku? 23, 21, 19 and 12. Treaty of Purandar आउ गोटे जगह रे भी थिला Treaty of Surat, Treaty of Salbai, Treaty of Purandar. जोटा हमर फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर रे भी हम पढितिलु Treaty of Purandar विषय रे. तो एठी से पचारछि जोटा मुगल्स मानक सहित साइन हिची the one which Maratha, yes, absolutely correct, it was 23, right? 23 is correct. हला 23 टा fort submit हेथिला. Treaty of Purandar was signed between Shivaji and the Mughals in 1665. And according to that, 23 forts were given to Mughals out of the 35 forts which were held by Shivaji. Sari Naubat is in the Maratha administration was in charge of which department? Sari Naubat was in charge of which department? Master of Ceremonies, General Secretary, Military Commander, Master of Ceremonies. Chatta option bhituru which of the following was like Maratha jo Sari Naubat je thile in the Maratha administration
he was in charge of what? Yes, out of 35 he had to surrender 23. सारी नौबत किए थिले एटा मन रखिछ तो अष्टप्रधान तांकर जे 8टा मेजर मिनिस्टर्स थिले तांको भितरु मराठा एडमिनिस्ट्रेशन रे डिड यू रिमेंबर दैट एते टाइम सारी नौबत मिलिटरी कमांडर the military commander was Sari Naubat. The other officials were Amatya, obviously accountant, Surnavis, the general secretary, Vakya Navis, intelligence, Sumant, the master of ceremonies, and these were the prominent among the Ashtapradhan, right? Master of ceremonies achanti kiye na amara Sumant, master of ceremonies achanti Sumant. Next, which of the following is the lowest division in the Shivaji administration? Tars, Pargana, Prant, Mauzas. Which of the following is the lowest division in Shivaji administration? Shivaji administration. Tarafs, Parganas, Prants or Mauzas. अब तो आंसर करो लोएस्ट कैटेगरी लोएस्ट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तारास परगनास प्रांत्स और मौजास की समस्त कहलानी प्रांत्स एंड मौजास आउ किछि डी कहउछ यस डी इज करेक्ट डी इज करेक्ट दिस इज द करेक्ट आंसर नॉट प्रांत्स villages in the Shivaji's period were known as village को कहा जाता था Moza, and obviously the village is the lowest level of administration of any province, right? Province, district and sub districts were termed as province को कहा जाता था प्रांत्स, district को कहा जाता था तरफ्स and परगना को कहा जाता था sub districts को कहा जाता था परगना respect, right? With whom East India Company signed the Treaty of Alinagar? Sirajuddaulah, Mir Qasim, Mir Zafar, Mir Madan. एटा आंसर करो कि कहा संगे Treaty of Alinagar sign हितला. Which of the rulers actually signed the Treaty of Alinagar with the East India Company? So was it Sirajuddaulah, was it Mir Qasim, was it Mir Zafar or Mir Madan? Yes, everybody, this is a easy question now. जोटा कि आमरो आसीगला को चैप्टर को कहिलो आसीगला आमरो expansion and the consolidation of British rule in India. Answer होची Sirajuddaulah. Nidhi first and absolutely correct. It is Sirajuddaulah, right? Sirajuddaulah साइन करथिले कोन ईस्ट इंडिया कंपनी सहित द ट्रीटी ऑफ अलीनगर, राइट? द ट्रीटी ऑफ अलीनगर. In the month of February 1757, the Treaty of Alinagar was signed between Sirajuddaulah and East India Company. The 1757 Treaty of Alinagar was signed between Sirajuddaulah and East India Company. All the British benefits which were deprived by Nawab restored again. जोटा कि नहीं जाइथिले. For example, the dastaks, right, were restored to the British, right? Well, which of the following is not true regarding the permanent settlement of land revenue? Zamindars are less benefited. Not true. Sunset rule was associated with this settlement. The rate of collection of total revenue from the peasant was 10th, 11th of the total produce, right? The acquisition of zamindari was hereditary. If the zamindar would die, it would be transferred to their heir. एटा आंसर एटा ट्रिकी क्वेश्चन ता मते भी कंफ्यूजिंग लगी थिला फर्स्ट तळे पढी थिली. नॉट ट्रू रिगार्डिंग द परमानेंट सेटलमेंट. The rate of collection of revenue from the peasant was 10/11th of the total produce. The acquisition of zamindari was hereditary. If the zamindar would die, it would be transferred to the heir. कोटा आंसर होबो
तमे ए जे कहला ए बी कहला ए होबनी आंसर कहीं कि ना zamindars are actually less benefited, right? Zamindars are actually less benefited because दो permanent first permanent settlement introduce किए करथिले Lord Cornwallis, Lord Cornwallis, and when he introduced that he recognized zamindars as the actual owners of the land. But कौन होतला एटा एंटायर प्रोसेस टा बेस थिला बिडिंग ऊपर कि तमे गोटे प्राइस टा अनुमान करी कहबो कि ए जागा पई हम एतिकी पैसा देई परिबी जे जते अधिक कहला ताकू सेटा दिया जिवो बुझी होची प्लस देयर वाज अ टाइम ऑब्वियसली जतले सेतिकी कलेक्शन हो नथिला एंड तो प्रॉब्लम कोन हुए सेतिक न कलेक्शन हेले से माने जबरदस्ती पेजेंट्स मानको आनी कि देई परले ठीक अछि जदी न देई परले तो जमींदार मानकर लैंड ही पडुथिला ब्रिटिश so they were actually less benefited, right? So sunset rule was associated with it, that is also correct. Rate of collection from the peasant was not 10/11. Actually the rate of collection from the zamindar was 10/11. The acquisition of zamindari was not hereditary. Ela seman to raja manku todi doutile semane obviously sorry was hereditary. If the zamindar would die it would transfer, it would be transferred. So zamindars manakor usually land ta transfer he jautile, right? So this is not true, C is not true. The rate of collection of revenue was 10/11 which was collected by East India Company from the zamindars, not the peasants, not the peasants. Only 1/11 of the total revenue was enjoyed by the zamindars. This system was started in 1793 by Lord Cornwallis. Here ita bujhi parla samaste ki this is true. The zamindar was actually hereditary. It was given, it was next obviously given to the son. Who was the first Indian to clear or qualify the Indian Civil Service examination? Who was the first Indian to qualify the Indian Civil Service examination? Subhash Chandra Bose, Ananda Mohan Bose, Satyendranath Tagore or Surendranath Banerjee? Subhash Chandra Bose, Ananda Mohan Bose, Satyendranath Tagore or हमारा असले सुरेंद्रनाथ बैनर्जी. तो कोटा करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन सी सत्येंद्रनाथ, right? The correct answer is Satyendranath Tagore, and Satyendranath Tagore was the first to qualify the civil service examination in 1860. Father of Indian Civil Service Examination as Lord Cornwallis. Federal Public Commission and Provincial Public Service Commission was established. Federal Public Service Commission and Provincial Public Service Commission was established under the Government of India Act 1935. तो 1935 रे कौन हेथिला हमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 केतरा हमर केतरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट माने हमर आसीची मेजरली पोस्ट 1900 रे 1905 1919 and 1935. So बहुत गुडे important features अच्छी, but the most prominent one of 1905 one is 1909. 1909 रो most prominent कौन थिला ना the introduction of separate electorates. Introduction of separate electorates or 1919 रे कौन हैला ना obviously this was expanded. एटा जोटा ए जो बेसटा थिला सेटा एक्सपैंड करा गला. सेकंड जिंस होची सेकंड जिंस रोडा मन रखिबार अछि इलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड. इलेक्शन वाज लिमिटेड किंतु इलेक्शन वाज स्टिल इंट्रोड्यूस्ड. लिमिटेड काहे कि थिला ना इट वाज बेस्ड ऑन अ सर्टेन प्रोविजंस लाइक व्हाट आर योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और हाउ मच लैंड डू यू हैव. थर्ड जिंस जोटा मन रखिबार is amaro in the 1919 Act hierarchy was introduced in provinces. Fourth जिनस जोड़ा मन रखिबार अछि
bicameralism. bicameralism क्लियर एपटे जो आसुच 1935 रे ऑब्वियसली एटा को भी एक्सपैंड करचंती सेकेंड जिनस जोटा मन रखिबार अछि फेडरल कांसेप्ट एथरे फर्स्ट टाइम पाई के आसुची 1935 रे फर्स्ट टाइम पाई कि फेडरल कांसेप्ट से माने इंट्रोड्यूस करचंती थर्ड जिनस जोटा मन रखिबार अछि सेटा होची डायरकी वाज अबॉलिश्ड डायरकी अबॉलिश करा गला एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिया गला प्रोविंशियल ऑटोनॉमी क्लियर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज तो एति इंपोर्टेंट माने पॉइंट्स किछटा एक्ट्स रो इमीडिएटली मन रखिबा पई कि ला सो बिफोर मूविंग ऑन एटारो नेक्स्ट चैप्टर टा स्टार्ट हो जाउची तो आज पई कि एति की रखिबा एबे पई कि एति की रखिबा 6:30 बेल को मोर गोटे क्लास अछि 6:30 बेल को 6:30 रे एबे आ 15 मिनिट रे ऐप रे क्लास अछि ना ऐप रे क्लास अछि ऑन ट्राइबल अपराइजिंग ट्राइबल अपराइजिंग हैला तो जिते जल्दी होबो ऐप जो माने डाउनलोड करनो डाउनलोड करो इमीडिएटली एंड यू कैन अटेंड द क्लास राइट एंड जो माने डाउनलोड करछो ऑल यू हैव टू डू इज एंटर एंड हमरो ट्राइबल अपराइजिंग ऊपर आज फर्स्ट क्लास होबो हैला हमरो एटा होची ओपीएससी पीजीटी रो हैला ट्राइबल अपराइजिंग दो हमरो एसएसबी लेक्चरर भी अछि ओपीएससी पीजीटी यूनिट 4 4.3 थर्ड सब यूनिट थर्ड सब यूनिट अछि या तो क्लास आसीबो हैला क्लास एठी रखुची एटा ताकि 6:30 रे हमें पुणी देखा हवा ना किसी कार डाउट अछि जदी तमे एबे पचारि परिबो नले 6:30 क्लास रे पचारि परिबो हैला निधि और प्रियदर्शिनी तमे आसीबो ना राजेश्वरी तमे भी आसीबो नमिता निधि स्नेहाशी समस्ते हैला एवरीबॉडी प्लीज ट्राई टू अटेंड द क्लास इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग ना सारीबा क्लास टाकू थैंक यू एवरीवन सी यू इन द नेक्स्ट क्लास